the important topic in the Indian economy, that is fiscal policy. Okay, fiscal policy जिसे हम हिंदी में कहते हैं राजकोषीय नीति. ओके, कुछ लोग इसे गलत तरीके से वित्तीय नीति कहते हैं, बट इट इज राजकोषीय नीति. फिस्कल पॉलिसी इज दैट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट थ्रू विच गवर्नमेंट कंट्रोल इट्स expenditure and income. Okay, and this is the most important part of the government, income and expenditure, because without income the government can't run its activities, the government cannot carry out its activities. Just for example, regarding the fiscal, because आपका फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी है. ये एरिया आप पबैड में भी पढ़ोगे थोड़ा बहुत. ओके, बजटिंग पबैड में भी है, क्योंकि पबैड में एक टॉपिक रहता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. तो एक क्वेश्चन बना था रिलेटेड टू फिजिकल पॉलिसी. ओके, दैट फाइनेंस इज गवर्नमेंट. ये पबैड का क्वेश्चन है. वैसे ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन बन सकता है, इकोनॉमी का भी क्वेश्चन बन सकता है. फाइनेंस इज गवर्नमेंट, क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट. ओके, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है. फाइनेंस इज गवर्नमेंट मतलब बगैर, विदाउट फाइनेंसेस द गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन. कल को आपसे अगर ये कहा जाए कि भाई ब्यूरोक्रेट्स को क्या कहा जाता है, जनता के सेवक, जन सेवक कहा जाता है, कि ठीक है आप जन सेवक है, जनता के सेवक हैं, सैलरी लेने की क्या जरूरत है, सेवा ही तो कर रहे हैं, सेवा की सैलरी थोड़ी ना ली जाती है. So I think most of you people won't opt for this thing. Okay, so without finance the government cannot run. So the fiscal policy is nothing but the management of गवर्नमेंट फाइनेंसेस. फिजिकल पॉलिसी और कुछ नहीं है, मैनेजमेंट है गवर्नमेंट फाइनेंसेस का. अब मैनेजमेंट किस तरीके से है, क्या है, ये भी देख लीजिए. ओके, मतलब अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात बोलें तो डेफिनेटली दो चीज आती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. कि गवर्नमेंट की कितनी इनकम होगी और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना होगा. जैसे आपने देखा होगा जब बजट आता है, बजट के नेक्स्ट डे आपके पेपर में, आपके इंटरनेट पे कई तरह के पाई चार्ट और डायग्राम्स आते हैं. रुपीज कम फ्रॉम, रुपीज गोज टू. ओके, so these all are the component of fiscal policy. So how government manages its finances, how government makes its budget, how government makes its commitment which the government commits to the public कि हम ये करेंगे, हम ये लाएंगे, ये पॉलिसीज है. बट वो पॉलिसीज कहने के बाद उस पॉलिसीज को ब्लूप्रिंट पे ऑन ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, उसके लिए चाहिए मनी. और बगैर मनी के पॉलिसीज लग नहीं सकती. तो फिस्कल पॉलिसी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, ये मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यू कैन से ऑफ एनी कंट्री. ओके, अब फिस्कल पॉलिसी का एम इन जनरल क्या होता है, व्हाट इज द एम ऑफ फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी का क्लास एम होता है इन जनरल, पहला होता है इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ हो. ओके, हम पैसा इस तरीके से खर्च करें ताकि पैसा और पैसा बनाए. कई बार हम सोशल मीडिया में क्रिटिकली बगैर सोचे समझे या सुनते हैं क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आई एम सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, और मैं ये, इसको थोड़ा सा बहुत अच्छी तरीके से ठंडे दिमाग से सोचिएगा.
कई बार गवर्नमेंट कॉर्पोरेट्स को टैक्स कंसेशन देती है, इस पे बाकी जनता भड़क जाती है कि हमें कोई टैक्स कंसेशन नहीं दे रहा, कॉर्पोरेट्स को आप टैक्स कंसेशन दे रहे हैं, बिकॉज कॉर्पोरेट्स क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, कॉर्पोरेट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। जैसे मैंने एक बार आपको बताया था कि ऑल ओवर इंडिया अगर आप परसेंटेज देखा जाए तो अराउंड मोटा मोटी 1 point something percentage, 4-5% people, आई थिंक मैं शायद ये भी ज्यादा बोल रहा हूं, ओके, अराउंड 1% ऑफ पीपल आर इन द गवर्नमेंट सर्विस, 8% पीपल, 8 to 9% इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिर्फ 1% पीपल हैं जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं, बाकी 8% कहाँ है, एम्प्लॉयड है कॉर्पोरेट्स, whether as CEO, whether as managers, whether as a part of management, whether as a worker, whether as a laborer, whether as a supervisor, clerk, accountant, they are employed in corporates. So corporate create employment, okay, और employment से ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो कहां कहां कॉर्पोरेट्स को कंसेशन देना है, कहां कहां उनसे टैक्स लेना है, कहां कहां शुरुआत में उनको कंसेशन देना है, बाद में टैक्स लेना है, ये फिस्कल पॉलिसी दिखाता है, ओके। दूसरा जो आता है आपके होता है फिस्कल पॉलिसी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग आपके फिक्स करती कि मेरे को कितना स्पेंडिंग करना है, और वो स्पेंडिंग गवर्नमेंट जितना ज्यादा स्पेंड करेगी वो कहीं ना कहीं आगे चल करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। गवर्नमेंट कह रही है कि हमें इतने रेलवे लाइंस ले करनी है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे बनाना है, इतने पोर्ट्स बनाने हैं, ओके, अब इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। गवर्नमेंट नए आपके एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लेकर के आ सकती है, ओके। थर्ड है फिस्कल पॉलिसी का जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब जो दाम है, जो आपके प्राइस लेवल चल रहा है वो एग्जॉर्बिटेंट हाई ना हो, वो सभी की मतलब उस प्राइस लेवल में जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैं दे कैन एकोमोडेट देयर लाइफ। अगर प्राइस स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है तो गवर्नमेंट विल टैक्स द रिच, तो फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेशन आ जाता है, ओके। और जो फोर्थ पॉइंट अगर हम देखा जाए, मैं फोर्थ पॉइंट यहां लिख दे रहा हूं, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। मैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कह रहा हूं, रीडिस्ट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, टैक्स से ज्यादा, रिच से ज्यादा टैक्स लेती है, ओके, और वो उसके बाद उसको उसी एक्स्ट्रा पैसे से गरीबों को या जो पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको बेनिफिट्स देती है। तो फिस्कल पॉलिसी से ही ये सारी चीज हो जाती है, इनकम टैक्स का ये सारा चीज। तो फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति किसी भी गवर्नमेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके। हमने अब तक हमने इन जनरल दो तरह के चीजें देखी हैं, दो तरह के सुनी है। वन इज फिस्कल पॉलिसी, अदर इज मॉनेटरी पॉलिसी। तो क्लास, फिस्कल पॉलिसी इज द एम्बिट ऑफ गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी है जो गवर्नमेंट के अंडर में आती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है। इसके अंदर क्या आता है, इनकम, एक्सपेंडिचर, मोस्टली इनकम, एक्सपेंडिचर। अब इनकम कैसे आएगी, इनकम आपके टैक्स से भी आ सकती है, नॉन टैक्स से भी आ सकती है। तो टैक्स भी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट हो गया, नॉन टैक्स भी फिस्कल का पॉलिसी का पार्ट हो गया।
इनकम डेट से भी आ सकती है भाई, डेट लिया, कर्ज लिया, तो वो भी तो इनकम ही है। ओके, तो कर्ज तो डेट भी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट हो गया। इनकम नॉन डेट एरिया से आ सकती है, जैसे सपोज नॉन डेट कैपिटल रिसीट। कैन एनीबॉडी गिव मी एग्जांपल ऑफ नॉन डेट कैपिटल रिसीट? डिसइन्वेस्टमेंट। नॉन डेट कैपिटल रिसीट इज डिसइन्वेस्टमेंट। नॉन डेट कैपिटल रिसीट, डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। नॉन डेट कैपिटल रिसीट, सपोज गवर्नमेंट की कोई XYZ कंपनी है, या जैसे मैंने आपको बताया कभी किसी समय में VSNL, आज ये VSNL नहीं, आज टाटा टेलीकम्युनिकेशन है, ये VSNL गवर्नमेंट की कंपनी थी। जैसे BSNL है वैसे VSNL भी था, विदेश संचार निगम लिमिटेड। गवर्नमेंट ने पहले से डिसइन्वेस्ट किया और फिर इसे टोटल बेच दिया प्राइवेट सेक्टर को। आज ये टाटा टेलीकम्युनिकेशन है, VSNL इज अ पार्ट ऑफ टाटा टेलीकम्युनिकेशन। ओके, तो उससे जो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, तो गवर्नमेंट उस पैसे को भी आपके पब्लिक पॉलिसी के लिए या पॉलिसी फ्रेमिंग के लिए या बजट के लिए या देश के वेलफेयर के लिए पैसा लगाती है, तो उसे कहते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसीट। समझ में? तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इनकम, ये गवर्नमेंट का, और मॉनेटरी पॉलिसी इन जनरल आपके सेंट्रल बैंक के अंडर में आती है। सेंट्रल बैंक के अंडर में आती है। इसमें इन जनरल क्वांटम ऑफ मनी, हम इसे क्वालिटी भी कहेंगे, क्वालिटी ऑफ मनी एंड क्वांटम ऑफ मनी पे ध्यान दिया जाता है। इसमें मोस्टली इंटरेस्ट रेट्स, ओके, कहां कितना लोन देना है, ये सारा चीज है। यहां पे क्या चीज होती है? टैक्स, डेट, डिसइन्वेस्टमेंट, फिस्कल पॉलिसी में ये सारा चीज है। समझ में आ गया क्लास? ओके, तो ये पॉलिसी अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास बगैर फिस्कल पॉलिसी के कोई गवर्नमेंट नहीं काम कर सकती। ओके, गवर्नमेंट को सबसे पहले ये देखना होता है कि उसका कितना रेवेन्यू पार्ट आ रहा है। ओके, जैसे ये इस बार के बजट का 2022-2023 का, ओके, कि गवर्नमेंट हमेशा फिस्कल पॉलिसी के थ्रू फिस्कल पॉलिसी के थ्रू क्लास ये देखती है कि रुपया कहां से आएगा, पैसा आएगा कहां से। तो अगर हम इस बार का बजट का देखें, ये सब फिस्कल पॉलिसी की पार्ट है कि 35% आपके रुपी कम्स फ्रॉम, ओके, तो बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। अगर ₹1 का टोटल अर्निंग है तो उसमें 35% हम कर्ज लेते हैं और अदर जो हमारी देनदारियां हैं, ओके, वहां से लेते हैं। 16 पैसा GST से आता है, इनकम टैक्स 15 पैसा, कॉर्पोरेशन टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से, मतलब टोटल देखा है 50 के आसपास टैक्स से आता है। ओके, तो मतलब फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट अपनी इनकम कैलकुलेट करती है, उसके हिसाब से पूरे साल भर की पॉलिसी तैयार होती है। इसी तरीके से फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट को यह भी बताता है कि उसके खर्चे कहां कहां है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बोरिंग 35% है, तो सबसे ज्यादा रुपी का जो हमारा खर्चा है वो इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। ओके, क्योंकि अब गवर्नमेंट को यही चीज फिस्कल पॉलिसी के दौरान हम आपको यहां इस चैप्टर में ये भी पढ़ाएंगे, ये भी ध्यान रखनी होती है कि कितना डेट लेना है। बिकॉज अगर गवर्नमेंट ज्यादा डेट लेगी तो फ्यूचर जनरेशन डेट रिडन हो जाएंगी, और फिर यहां का मनी अगर इंटरनल डेट लिया तो बाकी कंपनीज के लिए डेट कम पड़ जाएगा, अगर बाहर से डेट लिया तो पैसा बाहर चला जाना चाहिए। ओके, तो दोनों के एरिया में अपने अपने नुकसान है। अगर इंटरनल डेट लिया, गवर्नमेंट सपोज कहते हैं हम बाहर से डेट नहीं लेंगे, हम देश के अंदर से ही डेट लेंगे,
अब देश के निर्णय, गवर्नमेंट एक छोटा मोटा इंस्टीट्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट अगर बता दिया जाए टाटा, अंबानी और अडानी तीनों को मिला दें, तब भी गवर्नमेंट इन तीनों इंस्टीट्यूशन से बड़ी है। तो गवर्नमेंट जब डेट लेती है तो वो एक बहुत एक ह्यूज अमाउंट से डेट लेती है गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट डेट लेती है। अब अगर गवर्नमेंट ने इंटरनली वो सारा डेट लिया तो एक तरीके से इंटरनली आपके मनी का क्रंच हो जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी पैसा गवर्नमेंट रख लेगी कर्ज के रूप में, और वो मनी बाकी कंपनीज के लिए अनअवेलेबल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? मतलब सपोज, मतलब एक ऐसा समझो, गवर्नमेंट एक सुमो पहलवान की तरह है। अब सुमो पहलवान है तो उनकी डाइट भी सुमो वाली होगी। और सपोज एक लार्ज साइज पिज्जा है और एक सुमो पहलवान हंगरी है, और वो पिज्जा आपने और एक सुमो पहलवान ने मंगाया है, तो अगर आपको तो शायद मिलेगा भी नहीं, सुमो पहलवान खुद ही पूरा खा जाएगा। इसे कहते हैं क्राउडिंग आउट। इकोनॉमी की भाषा में इसे कहते हैं क्राउडिंग आउट। मतलब एक देश में एक लिमिटेड पैसा है, समझिएगा, जो न्यू स्टूडेंट्स है वो समझिएगा, देश में एक लिमिटेड पैसा है। गवर्नमेंट जैसा इंस्टीट्यूशन जिसे पैसे की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि उसकी कई सारी वेलफेयर पॉलिसीज चलती रहती है। गवर्नमेंट जैसे इंस्टीट्यूशन को अगर उसने सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर से कर्ज लेना शुरू कर दिया, तो वो LIC को भी खाली कर देगी, वो आपके अदर बैंक्स के इंस्टीट्यूशंस को भी खाली कर देगी। ओके, तो ऐसा क्या होगा कि बैंक को पास कंपनीज को देने के लिए पैसा नहीं बचेगा। वो सारा पैसा किसको दे देंगे? गवर्नमेंट के। जब कंपनीज को पैसा बचेगा नहीं तो कंपनी ग्रोथ कैसे करेंगी? ग्रोथ इफेक्ट हो जाएगी, और इसे इकोनॉमिक भाषा में क्या कहते हैं? क्राउडिंग आउट। तो गवर्नमेंट हमेशा पब्लिक डेट में ये बैलेंस बना के चलती है, कितना पैसा इंटरनली लेना है और कितना पैसा एक्सटर्नली लेना है। एक्सटर्नल लेने से फायदा क्या होता है? एक तो पैसा देश में बचता है, बाकी कंपनियां पैसा उठाती, भाई टाटा, अंबानी, अडानी, विप्रो, इन सब लोगों को लगातार पैसे की जरूरत पड़ती है। अब जैसे हमने कहा कि हम अपना दूसरा क्लासरूम भी डिजिटली इक्विप कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या आ रहा है? नगद नारायण मुद्रा, क्योंकि उसी पे क्वेश्चन अटक रहा है कि भाई वो जितनी जल्दी होगा हम साइमल्टेनियसली बैचेस चला सकते हैं। ओके, तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन मनी। सो द थिंग इज दैट, तो गवर्नमेंट फिर फॉरेन बाहर से पैसा लेती है। बाहर से पैसा लेने का फायदा क्या रहता है कि बाहर हमेशा जो लोन होता है वो हमेशा चीप होता है, क्योंकि बाहर पैसे बहुत ज्यादा अवेलेबल है, इसलिए लोन चीप होता है। पर नेगेटिव क्या होता है कि जब उसका इंटरेस्ट पे करेंगी गवर्नमेंट तो पैसा बाहर चला जाएगा, उसका इंडिया को कोई फायदा नहीं मिलेगा, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन रेलवे इंडिया के पैसे से बनाया होता तो देश का पैसा देश में ही रहता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन रेलवे इंग्लैंड के पैसे से बनाया तो देश का पैसा इंग्लैंड से। ये आपको मैं मॉडर्न इंडिया में पढ़ाऊंगा जब 1857 का रिवोल्ट के बाद आपके एक तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से इंडियन रेलवे ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया ड्रेन ऑफ वेल्थ में। ओके, तो पब्लिक डेट इज अ मेजर पार्ट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। ओके, फिर आपके स्टेट शेयर का टैक्स एंड ड्यूटीज, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, तो ये सारा पूरा का पूरा जो आप चार्ट देख रहे हो ये मैंने इसी बजट से लिया है। ओके, ये फिस्कल पॉलिसी का ही एक डायग्राम है, एक फिस्कल पॉलिसी के ही चीजों को शो करता है। समझ में आ गया क्लास? So let's start with a chapter with the proper definition of fiscal policy. Okay, heading डालिए क्लास, fiscal policy. In a country like India, fiscal policy plays a key role. Fiscal policy plays a key role in elevating the rate of capital formation, in elevating the rate of capital formation, key role in elevating, ELEVATING, the rate of capital formation, both in public and private sector, both in public and private sector. Fiscal policy is that policy of the government
Fiscal policy is that policy of the government which is concerned with raising revenue, through taxation, with deciding on the amounts, and purpose of government spending, It is the balance between the income, and expenditure, which determines the amount of money the government will withdraw from or feed into the economy, Full stop.